हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत के से सिद्ध कीजिए कि n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए कथन सत्य है। a प्लस ए आर प्लस ए आर की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस ए आर की घात n माइनस एक बराबर ए आर की घात n माइनस एक बटा आर माइनस एक, जबकि r का मान क्या है, एक से बड़ा है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, हमको क्या करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार गणितीय आगमन सिद्धांत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत, तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हम यह करते हैं, देखिए कि सबसे पहले तो हम जो हमको कथन दिया हुआ है, इस पी एन को हम कथन बोल रहे हैं। यहाँ पे पी एन को हम कथन बोल रहे हैं। तो हम सबसे पहले पी को एक के लिए हल करते हैं। तो पी यहाँ पे हम बोलते हैं, देखिए कथन कथन को n बराबर एक के लिए सिद्ध किया जाता है। n बराबर एक के लिए सिद्ध किया जाता है। प्रथम यह पद हो गया, यह पद प्रथम हो गया। उसके बाद में हम पद द्वितीय देख लेते हैं। देखिए फिर माना जाता है, माना कि कथन n बराबर के लिए सत्य है, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद में इसकी सहायता से, इस पद दो की सहायता से हम क्या करते हैं, कथन को n बराबर k प्लस एक के लिए सत्य प्रूव करते हैं, के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं, यह हमने बोल दिया। तो देखिए यह हमारे पास में क्या होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत का नियम होगा, किस प्रकार से हम इसको उपयोग करते हैं। तो Pn जो है हमारे पास में वह कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो कथन है वह दिया हुआ है a प्लस ए आर की घात n ए आर की घात 2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ए आर की घात n माइनस एक हो जाएगा। यह किसके बराबर है, ए आर की घात n माइनस एक बटा आर माइनस एक के बराबर है, यह हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पद प्रथम, कथन को n बराबर एक के लिए, तो एक के लिए हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। यह हमने सिद्ध किया। तो देखिए सिद्ध करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक पद लेंगे यहाँ, और उधर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर की घात एक माइनस एक बटा यहाँ से आर माइनस एक हो जाएगा। तो यह किसके बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे a बराबर a आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं अतः कथन n बराबर एक के लिए सत्य है। यह n बराबर एक के लिए हमारे पास सत्य है। तो अब हमको क्या करना है, पद दो में हमको करना है माना कथन जो है वह हमारे पास में क्या है। अब देखिए के लिए हमको सिद्ध मानना है, तो n बराबर के लिए सत्य है, यह हमने मान लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्लस ए आर की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस ए आर की घात n माइनस एक को बराबर मान लिया। यह किसके बराबर है, के है। देखिए के पे मान रहे हैं हम, तो के माइनस एक, तो यहाँ पे आर की घात के माइनस एक बटा आर माइनस एक, इसके लिए सिद्ध मान रहे हैं। तो यह प्रथम समीकरण है, इसका उपयोग करेंगे हम। देखिए पद तीन जो है हमारे पास क्या है, अब n बराबर के प्लस एक के लिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए यह सिद्ध करना है कि प्लस ए आर की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस ए आर की घात के, ये n प्लस एक के प्लस एक पद हो गए। यह किसके बराबर होगा, ए आर की घात के प्लस एक माइनस एक बटा के आर माइनस एक के बराबर होगा। यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसका क्या करते हैं, इसका बायां भाग लेके चलते हैं। तो बायां भाग हम इसका लेके चले, तो बायां भाग हमने लिया, तो बायां भाग क्या है, देखिए यहाँ से बायां भाग है प्लस ए आर की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस ए आर की घात n माइनस एक है, के माइनस एक है, यह हो जाएगा। देखिए और यहाँ से कितना है, प्लस ए आर की घात के है, यह है।
अब देखिए प्रथम समीकरण से हम इस पद का मान जो है वह क्या रख सकते हैं, ए आर की घात के माइनस एक बटा, यहाँ पे आर माइनस एक रख सकते हैं और यहाँ पे प्लस ए आर की घात के और हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो ए आर की घात के माइनस एक को हम ये हो जाएगा, प्लस एलसीएम लिया तो ए आर की घात के का गुणा आर माइनस एक के साथ हो जाएगा और बट्टा में यहाँ से कितना आ जाएगा, आर माइनस एक आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो ए आर की घात के माइनस ए प्लस यहाँ पे ए आर की घात के प्लस एक आएगा और यहाँ से माइनस ए आर की घात के आएगा और बट्टा में यहाँ से कितना आएगा, आर माइनस एक आएगा। अब देखिए यहाँ से ए आर की घात के से ए आर की घात के कट जाएगा, ए को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, आर की घात के प्लस एक माइनस एक बनेगा और बटा आर माइनस एक आ जाएगा। यही तो क्या है, यही दाएं भाग के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अतः कथन n बराबर k प्लस एक के लिए भी सिद्ध हो गया, लिए भी सिद्ध हो गया। यह हमने बोल दिया, यह n बराबर k प्लस एक के लिए भी सिद्ध हो गया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्धांत से यह कहा जा सकता है कि यह कथन n संबंधित है वास्तविक प्राकृत संख्याओं, देखिए n संबंधित है प्राकृत संख्याओं के लिए भी सत्य होगा, के लिए सत्य होगा। यह हमने बोला तो हमको यही करना था, तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इस कथन को क्या किया, सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।